Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL का एक स्पेशल पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस का सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 4 ले रहे हैं। ठीक है, सो हम बेसिकली आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हम किस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो MPPGCL ने जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस किया है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, जो कि हर पोस्ट के लिए कॉमन सिलेबस है। ऑल पोस्ट से मतलब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से स्क्रीन पर, ये जो पोस्ट कोड दे रखा है आपको, देखिए पोस्ट कोड फॉर ऑल पोस्ट कोड 0012 पोस्ट कोड 015। क्लियर। सो बेसिकली कहने का मीनिंग ये है हमारा कि आपके MPPGCL में जिस भी पोस्ट के लिए आपने एलिजिबल किया हो, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया हो, तो आपका जो बेसिकली 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसका जो मतलब वो पेपर ऑल पोस्ट ऑल वैकेंसीज के लिए कॉमन है। क्लियर। सो बेसिकली हमारा जो 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आने वाला है उसमें ये 5 सेक्शन आने वाले हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, देन 5th हमारा है बेसिकली पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। ओके, बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सो इसी टॉपिक से हम रिलेटेड अभी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये आज 4th क्लास है, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पर विजिट करिए, आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू प्रॉपर सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिएगा। क्लियर। सो जो भी स्टूडेंट्स MPPGCL के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे वो नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, ओके, सो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। टेक्निकल में भी हर ब्रांच के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑल अदर पोस्ट। ओके, सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। सो आज हमारा क्लास नंबर 4 है। बेसिकली फर्स्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिकली आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्लियर। देन सेकंड हमने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। देन थर्ड लेक्चर हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। सो उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम आज क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने वाले हैं। क्लियर। क्या देखने वाले हैं हम लोग आज, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। क्लियर। सो थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ओनली हम आपको यहाँ मेन जो भी इम्पोर्टेंट पावर प्लांट्स है वो बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिएगा आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, वेट अ सेकेंड। ओके, सो देखिएगा, चूंकि हमारा अभी पावर सेक्टर रिलेटेड ये जो टॉपिक है इसमें हम अभी स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं। आपका जो डेटा बेस्ड फैक्ट जो कंटेंट है या जो स्कीम से रिलेटेड है या बजट से रिलेटेड है, वो डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वो प्रॉपर वे में कलेक्शन होता है वो आपको पूरा इफेक्टिव वे में यहाँ वीडियो के थ्रू डिलीवर्ड किया जाएगा। ओके, सो अभी हम स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं इससे, सो फिर भी पढ़ना तो इम्पोर्टेंट ही है। ओके, पढ़ना तो मतलब पढ़ेगा ही ना, 5 नंबर भी तो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्लियर। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो बेसिकली हमारा अभी का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर। सो आज हमारा थोड़ा सा छोटा ही वीडियो रहेगा, चूंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेन जो है वो 8-10 ही निकल कर आते हैं। क्लियर। सो इससे पहले हमने थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं हम लोग, और हाइड्रल पावर प्लांट भी पढ़ चुके हैं। क्लियर। सो आप बिल्कुल भी इस सीरीज को हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर। प्रॉपर अपने नोट्स को मेंटेन करिएगा। ठीक है, क्लास वाइज मतलब वीडियो के सीक्वेंस वाइज आप अपने प्रॉपर नोट्स को बना लीजिएगा, या फिर
जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप मेंटेन कर लीजिएगा, बट नोट कर लीजिएगा कहीं भी। क्लियर? सो चलिएगा हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, क्या विजिबल हो रहा है आपको स्क्रीन पर? आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली कैसे क्वेश्चंस करेगा एग्जामिनर, आपको प्लांट्स के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए ये किस स्टेट में है। क्लियर? या फिर आपको ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा पावर प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है। क्लियर? तो आपको पता होगा तभी तो आप नहीं हैं और है वाले क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। सो बिल्कुल भी इस सीरीज को आप हल्के में मत लीजिएगा। क्लियर? सो ध्यान दीजिए बिल्कुल स्क्रीन पर और एकदम शांति से फोकस होकर पढ़िए। ठीक है? सो देखिएगा हमारे साथ स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्या निकल कर आ रहा है। क्या नाम है फर्स्ट पावर प्लांट का? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। क्लियर? फर्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। बेसिकली कहाँ पड़ता है तारापुर? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर? सेकंड देखिएगा केगा, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि हमारा बेसिकली कर्नाटक में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, very very important for your exam point of view, so don't skip this video. Okay, focus on the screen only. Clear? so हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको एग्जामिनर नाम दे देगा, ठीक है, और आपसे स्टेट पूछ लेगा या फिर स्टेट दे देगा, आपसे नाम पूछ लेगा। क्लियर? सो देखिएगा हमारा ध्यान से। हमने बेसिकली फर्स्ट क्या पढ़ा अभी, जिसका नाम है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बेसिकली हमारा कहाँ निकल कर आया, महाराष्ट्र में। क्लियर? देन सेकंड हमने आपको क्या बताया, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बेसिकली हमारा कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में। क्लियर? देन थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या दे रखा है, काकरापार कहाँ है सिचुएटेड है, ये गुजरात में। क्लियर? कहाँ पर है काकरापार, गुजरात में। क्लियर? आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड ऑन विच स्टेट। ओके, या फिर आपसे ये दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित नहीं है। ठीक है, तो जब आपको पता होगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है तभी तो आप बता पाएंगे ना। सो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पढ़ा तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में है। देन नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलपक्कम। ओके, सो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या नाम निकल कर आया, कलपक्कम। क्लियर? सो देखिए कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, बेसिकली तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं कि जो नाम बता रहे हैं उनको याद रखिएगा। क्लियर? तो कहाँ पड़ता है कलपक्कम, तमिलनाडु में। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। रावत भाटा बेसिकली कहाँ पर पड़ता है, रावत भाटा आप सभी को आई थिंक पता ही होगा कि रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? सो देखिएगा रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, बेसिकली ये राजस्थान में। अब आपको उसको याद रखने का हम ट्रिक बताते हैं, आर फॉर रावत भाटा और आर फॉर राजस्थान। क्लियर? समझ आ रही है हमारी बात? देखिए वापस से बताते हैं। क्लियर? वेट, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं। ओके, सो देखिएगा यस, देखिए आर ए मान लीजिए और इधर भी आर ए मान लीजिए, मतलब रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, बेसिकली राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा नेनोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेनोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा कुडनकुलम थर्मल पावर प्लांट। ये जो
कल्पक्कम और कुडनकुलम है ना, ये दोनों तमिलनाडु में हैं, ठीक है। और इनके बेसिकली आइडियाज, मतलब आपको याद रखने का आइडिया हम बताएं, ये दोनों के से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैम कैसे कैसे ट्रिक बताते हैं, क्लियर। ये ओनली एक याद रखने का एक तरीका है, क्लियर। सो कल्पक्कम और कुडनकुलम, ठीक है। सो बेसिकली दोनों के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने मतलब इस टाइप से हमको ध्यान रहता है कि दोनों तमिलनाडु में, कल्पक्कम और कुडनकुलम, क्लियर। सो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहे थे हम आपको, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, बेसिकली तमिलनाडु में पड़ता है, क्लियर। तो ये जो बेसिकली दो निकल कर आ रहे हैं ना, कल्पक्कम और ये जो कुडनकुलम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों तमिलनाडु में और दोनों के से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो दोनों कहाँ पर है हमारे, कल्पक्कम और कुडनकुलम। मेरे शब्दों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस रखिएगा और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा किसी भी बात को, क्लियर। सो ध्यान दीजिए। तो अभी बेसिकली हमने आपको क्या बताया, हमने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए, क्लियर, जिसमें हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट बताएं, चूंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो कम ही है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा जो हमारा जो हाइड्रल पावर प्लांट है और हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, वो इस कंपैरिजन टू ज़्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के, ठीक है। सो कहने का मीनिंग ये है कि हमारा जो आज का जो क्लास था वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट पे था। और वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है, बेसिकली आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा एग्जामिनर, कि आपको तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ स्पेशल जो थे हमने आपको बता दिए, और यही सारे जो हैं इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, जो कि 8-10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्लियर। जैसा कि हमने थर्मल पावर प्लांट में कितने सारे पावर प्लांट देखे थे, हाइड्रल पावर प्लांट में हमने कितने सारे पावर प्लांट देखे थे, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर में कुछ 8-10 ही निकल कर आते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें से भी कुछ छांटने मत लगिएगा कि ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने तो आपको पढ़कर ही जाने हैं, क्लियर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि ये 8-10 ही हैं तो आपको याद तो रखना ही होगा, ठीक है। सो देखिएगा, हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको माइंड में रिकॉल करवाते हैं, क्लियर। सो देखिएगा, हमने आपको बेसिकली आपको 2-3 तो ट्रिक्स ही बता दिए हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगेन हम आपको एक बार फिर से इन शॉर्ट रिकॉल करा देते हैं, देन हम आगे बात करते हैं, क्लियर। सो देखिएगा, फर्स्ट आपको अब क्विकली रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बेसिकली हमारा महाराष्ट्र में है। देन सेकंड हमें दिया है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बेसिकली हमारा कर्नाटका में है, क्लियर। सो देखिएगा, थर्ड हमारा निकल कर आया काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बेसिकली गुजरात में है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन नेक्स्ट देखिएगा, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, क्लियर। सो देखिएगा, रावत भाटा का आरे और रावत भाटा से राजस्थान का आरे, क्लियर। सो ये हमारा ट्रिक था ओनली, ठीक है। रावत भाटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेनोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। नेनोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में पड़ता है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो कल्पक्कम और कुडनकुलम है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसका बता रहे हैं हम आपको, वेट, कौन सा किस, एक तो कल्पक्कम का बता रहे हैं हम आपको और एक कुडनकुलम का, ये दोनों बेसिकली हमारे तमिलनाडु से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, कल्पक्कम और कुडनकुलम जो है बेसिकली वो तमिलनाडु में स्थित हैं, क्लियर। सो देखिए, आज का हमारा बहुत शॉर्ट वीडियो है, बिकॉज क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने आपको जो बताएं बस आपको यही याद रखने हैं, चूँकि यही बेसिकली यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एज अ स्टैटिक जीके, क्लियर। और चूँकि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ
मतलब कुछ लिमिटेड ही हैं, क्लियर। सो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, अब इनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। ओके, आई बात समझ में। सो सारे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जैसा टेबल बना हुआ है वैसा एज इट इज आपको नोट करना है, क्लियर। दूसरी बात ये है कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू मतलब डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे वो आप चैनल पर विजिट करिए, आपके लिए MPPGCL स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियो को वॉच करिए। ओके, दूसरी बात ये है कि आपको इसी टॉपिक के कुछ स्पेशल जो हैं टॉपिक वो आपको बहुत जल्दी अपडेटेड कंटेंट के साथ देखने को मिलेंगे, क्लियर। सो अभी हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम उसको पढ़ा देंगे, क्लियर। सो देखिएगा और अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन सेकंड में हमने हाइडल पावर प्लांट, देन थर्ड में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी थर्ड में हमने थर्मल पावर प्लांट, देन आज हमारा फोर्थ लेक्चर था जो कि बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट का था। ओके, सो ये जितने भी नाम हैं जो भी मतलब आपको बताए गए हैं ये कहीं ना कहीं एज अ स्टैटिक जीके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नॉन टेक्निकल पार्ट में मिल जाएंगे, क्लियर। एंड दूसरी बात ये है कि जो भी MPPGCL किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, जहाँ आपका 25 मार्क्स का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो कॉमन है, इसीलिए आप सभी लोग चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, या वो किसी अदर पोस्ट के लिए भी MPPGCL का फॉर्म फिल किए हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको ये जितने भी नाम दे रखे हैं ना आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ में तो हमने आपको ट्रिक भी बता दी है, क्लियर। सो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको और आप क्या चेंजेस और चाहते हैं, क्लियर। सो बेसिकली हमारा जो आज का न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो टॉपिक था वो भी फिनिश हुआ। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर XYZ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्लियर। सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये हमारा आज क्लास 4th था, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।